हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद हुसैन। तो आज हम एक 11th क्लास के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले जो हमने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा था यूनिट में, जो कि हमने लिथोस्फीयर के कुछ लेयर्स, जिसमें हमने सबसे फर्स्टली हमने क्रस्ट पढ़ा था। तो क्रस्ट के अंदर हमने जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पढ़ा या ओशनिक क्रस्ट पढ़ा, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, किस चीज़ से क्रस्ट बना है, सबसे ज़्यादा केमिकल कंपोजिशंस क्रस्ट का क्या क्या है, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे। तो इस लेक्चर में हम जो लिथोस्फीयर के 3 लेयर के सबसे इम्पोर्टेंट लेयर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, या हम कह सकते कि नेचुरल जो भी इवेंट्स होते हैं, तो ये सब इस लेयर में ही होता है, जिसको हम मेंटल कहा जाता है। तो नेचुरल प्रोसेस में या जियोलॉजिकल प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि वोल्केनिक एरप्शंस, या हम अर्थक्वेक, या और भी बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो इस लेयर में ही होता है। तो क्रस्ट जो है उसका हम सबसे पहले की केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से जो केमिकल कंपोजिशन है जो क्रस्ट के बने, जो मेंटल में जो बने। तो फर्स्टली हमने जो क्रस्ट में देखा, सबसे ज़्यादा जो है सिलिकेट और एल्युमिनियम थे अपर क्रस्ट में। इसके बाद हमने लोअर क्रस्ट में देखा कि सिलिकेट और मैग्नीशियम थे। तो अब मेंटल में सबसे ज़्यादा क्या? तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे में केमिकल कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ऑक्सीजन 44%। इसके बाद हमने देखा कि मैग्नीशियम जो है 22.8%। इसके बाद हमने सिलिकॉन जो है वो 21%। इसके बाद जो है आयरन जो है वो 6%। इसके बाद जो है कैल्शियम 2.5%। इसकी सबसे लास्ट जो कम है वो हमने देखा कि जो मेंटल में एल्युमिनियम 2.4% है। तो इससे पहले जो हमने देखा कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो एल्युमिनियम था, लेकिन मेंटल में सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो है वो एल्युमिनियम है। अब देखो हम अर्थ मेंटल क्या होता है। तो अर्थ मेंटल जो है वो अर्थ के 82% जो वॉल्यूम है, या हम कह सकते हैं मास जो है वो मेंटल में ही होता है। तो मेंटल में जो भी रॉक होता है, जो सॉलिड में, या हम कह सकते हैं इस ये अपर मेंटल में जो सॉलिड होता है, जो लोअर मेंटल में जो है रॉक जो है मूवेबल यानी मोबाइलिक होता है। तो इसका जो डेप्थ है वो है 2900 किलोमीटर्स, यानी हम कह सकते हैं कि 1800 माइल्स होता है। इसका जो बाउंड्री है, द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द अपर कोर तक जो है उसका बाउंड्री है मेंटल का। सिग्निफिकेंट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, कुछ चेंजिंग होता है सिग्निफिकेंट केमिकल कंपोजिशंस में। तो इसका जो डोमिनेंट रॉक टाइप्स अपर मेंटल के इस पीरिडोटाइट होता है। पीरिडोटाइट मीन्स यह होता है कि जो अपर मेंटल जो है वो इसका जो रॉक होते हैं वो रिजिड होता है, यानी जो है नॉन मूवेबल, कह सकते हैं कि वो मूवमेंट नहीं करते हैं। इसमें जो सबसे रिच होता है, रिचर होता है मेटल जो है वो मैग्नीशियम्स और आयरन होता है, जो हमने कहाँ पे देखा था कि इधर इन कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट में जो देखा था। तो इसके बाद हमने देखा कि जो पेडेटाइट और जो है पेडेटाइट हमने पहले की पेडेटाइट रॉक
वाटरटाइट का मतलब ये होता है कि 90% जो है उसमें क्या है, ओलिवलिन होता है, एक एलिमेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि अपर मेंटल क्या होता है। द अपर मेंटल extend from the crust mantle boundaries down to the depth of about 660 किलोमीटर्स, यानी हम 410 माइल्स तक ये होता है कि अपर मेंटल जो है। और जो अपर मेंटल जो है इज़ डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स में। जो अपर मेंटल है वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम फर्स्ट को हम कह सकते हैं स्टिफ लिथोस्फीयर, इसके बाद जो है हम एस्थेनोस्फीयर। ठीक है। अब ये होता है कि जो एस्थेनोस्फीयर होता है वो 150 थिकनेस होता है उसका। ठीक। और उसमें जो टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है वो क्या होता है कि ऑलमोस्ट वेरिएशंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी रॉक उसके अंदर होता है वो मूवेबल यानी लिक्विड में होता है। या एक चीज़ दूसरा ये है कि जो भी हमने पढ़ा कि जो अपर मेंटल होता है, जो अपर मेंटल होता है उसको हम फिर से एक ट्रांजिशन जोन्स भी कहा जाता है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि अपर मेंटल क्या है और ट्रांजिशन जोन क्या है, ये दोनों सेम ही है कि हम ट्रांजिशन जोन भी कहा जा सकता है और अपर मेंटल भी कहा जा सकता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लोअर मेंटल क्या होता है। ये जो लोअर मेंटल होता है वो नियरली 410 माइल यानी 660 किलोमीटर से थिकनेस, इसका जो लेंथ होता है वो 660 किलोमीटर होता है, यानी 410 माइल्स में होता है। ये कहाँ पे टॉप ऑफ द कोर होता है और उसका डेप्थ 12,900 किलोमीटर यानी 18 माइल्स इज़ द लोअर मेंटल। ये सबसे जो है लोअर मेंटल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज in pressure caused by the weight of the rocks above the mantle is gradually strengthened with depth। अब ये होता है कि इंक्रीज ऑफ किसका, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रॉक होता है उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेंगथ होता है, सख्त होता है। ड्यू टू द स्ट्रेंगथ however the rock within the lower mantles are very hot and capable for very gradual flow। इसकी वजह से क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो भी रॉक होगा वो हॉट होगा, लेकिन एक चीज़ है केपेबल ऑफ वेरी ग्रेजुअल फ्लो। ये होता है कि कभी कभी जो है ये ग्रेजुअल फ्लो होता है। अब ये ग्रेजुअल फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है वो बहुत सारे प्लेट टेक्टोनिक से बना होता है। तो जो भी प्लेट टेक्टोनिक होता है, जो अर्थ बना है वो इसी लोअर मेंटल में होता है। तो जब प्लेट टेक्टोनिक कन्वर्ट जब ये मूवमेंट करता है, डाइवर्स होता है या कन्वर्जन होता है, डाइवर्जन होता है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो भी अर्थक्वेक होता है या वल्केनिक इरप्शन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से। और एक चीज़ ये होता है कि जो भी हमने देखा, जो भी जोलॉजिकल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस जो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेयर है। तो इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो भी वेव्स आपने सुना होगा, पी वेव्स, एस वेव्स, ठीक है, प्राइमरी वेव्स यानी हम इसको सिस्मिक वेव्स, एस वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स भी कहा जाता है। तो जो भी वेव्स होते हैं अर्थक्वेक के, तो ये यहाँ मेंटल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कोर। ठीक है, तो ये एक मेंटल का जो थीसिस था। अब हमें पढ़ना है कि कंपोजिशन ऑफ कोर। कोर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें कोर पढ़ना। तो कोर में भी जैसे मेंटल में हमने देखा लोअर मेंटल अपर मेंटल दोनों देखा, कोर में भी वही है कि आउटर कोर और इनर कोर होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब दोनों जो है कोर, चाहे वो
आउटर हो चाहे वो इनर हो, दोनों क्या है, किस चीज़ का बना होता है, उसके अंदर जो है निकल होता है, आयरन होता है और सल्फ़र होता है। अब गैसेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है, सल्फ़र होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लो कंसंट्रेशन में हो जाता है। और जो बाउंड्री है, द बाउंड्री विच डिवाइड आउटर कोर एंड इनर कोर इज नोन एज लेमन डिसकंटिन्यूटी, जिसको लेमन लेमन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। जो आउटर कोर और इनर कोर के जो बॉर्डर बनाते हैं उसको लेमन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। या हम इसको और एक भी नाम कहा सकते हैं, और को हम आल्सो नोन एज नीफी लेयर। नीफी मीन्स निकल और आयरन का, ठीक है। तो आउटर कोर जो है वो हमने पहले भी पढ़ा कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है, इंस्टेड में होता है, विथ ए थिकनेस ऑफ अबाउट 2300 किलोमीटर्स का थिकनेस होता है। और जो इनर कोर होता है, तो इनर कोर सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसके अंदर जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है कि इसे सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो सॉलिड इन फॉर्म विथ थिकनेस ऑफ अबाउट 1200 किलोमीटर्स होता है। तो ये रहा हमारे जो है कुछ लेयर्स ऑफ लिथोस्फीयर। तो आज हमने पूरे जो लिथोस्फीयर के चैप्टर जो है, यूनिट जो है, हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।